मधेपुरा की खबरें इस टाइम मैं उपस्थित हूँ यूएन डेंटल हॉस्पिटल में। हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से आजकल आपके पास पेशेंट आ रहे हैं, किस तरीके से दांतों का ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारे कैविटी के पेशेंट हो जा रहे हैं, दांत बाहर के पेशेंट हो जा रहे हैं, और बहुत लोग का मिथ है दांत सफाई करने से दांत कमजोर हो जाते हैं। किस तरीके से कब कब दांतों का टेस्ट करवाए और क्या क्या खाने से दांत कमजोर हो सकते हैं, किस तरीके से दांतों का ध्यान भी रखें। मैं डॉक्टर प्रणव प्रकाश एमडीएस ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ। ठीक है। जहाँ तक दांत के रख रखाव की बात है, सबसे पहले तो लोगों को रेगुलर चेकअप 6 महीना या साल भर एक अपना रूटीन पहले बना लेना चाहिए। हमको एक बार रूटीन चेकअप करवा लेना है, बस ऐसे ही। ताकि होता क्या है ना, छोटा सा एक स्पॉट बना, लोगों को लगता है अभी कुछ नहीं है, लेकिन वही अब कैरीज कैरीज हम लोग बोलते हैं, जो गांव के भाषा में कीड़ा कीड़ा लोग बोलते हैं, उसको कैरीज वैसे बोला जाता है। ये इरिवर्सिबल होता है। एक बार अगर लग गया, स्टार्ट हो गया, तो अंदर में स्प्रेड होता है, अंदर स्प्रेड होता जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ऊपर चलेगा छोटा, लेकिन अंदर में स्प्रेड करता है। वो बहुत कम ही परसेंटेज 0.001 लेके चलिए, जब जो कि स्टॉप होता है, नहीं तो लगभग वो आगे ही बढ़ेगा। और दांत के अगर नस में पहुंच गया, तब तो आरसीटी कराइए। आरसीटी करने के बाद नस जो है उसको हम लोग डेड कर देते हैं। अब डेड हो गया तो किसी भी चीज का लाइफ कम होगा। कोई भी चीज में ब्लड सप्लाई अगर बंद हो गया तो समझिए उसका लाइफ घट गया। अब आरसीटी करते हैं, कैप लगाते हैं, कैप कभी खुल गया, लोग नहीं गया दोबारा लगाने, तो वो दांत धीरे धीरे करके हमारा नाकामी हो जाता है। तो सबसे पहले तो वही है कि रूटीन चेकअप, ठीक है, एकदम बिल्कुल कराना चाहिए। अपना जो भी उनके करीबी डेंटिस्ट हैं, जरूर 6 महीना साल भर में एक रूटीन चेकअप। बात बाकी और तो जैसे कि बहुत लोग जैसे अपने दांत जो बाहर आ जाते हैं और एक्सटर्नल उनको ब्रेकट लगता है तो साई फील करते हैं, मीटिंग नहीं कर पाते हैं। इंटरनल भी ऑप्शन है, किस किस तरीके से अंदर बाहर का प्रोसेस होता है। मैं इसी डिपार्टमेंट से एमडीएस हूँ, और इधर कोसी कमिश्नरी में मैं इकलौता मैं ही हूँ। ठीक है, मैं ही सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, इधर तीनों जिला भी, इधर मुजफ्फरपुर तक और इधर सिलीगुड़ी तक लगभग 60 से ऊपर डॉक्टर है, जहाँ ऑर्थो के केस के लिए ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में ये सब आता है। ठीक है। तो इसमें जैसे कि दांत बाहर आता है, ठीक, तब इस अंदर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आजकल आ गए हैं। एलाइनर आ गए हैं, नया जो चल रहा है, थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन एस्थेटिकली जिसको लगता है कि मेरा पिन दिखेगा, अच्छा नहीं लगेगा देखने में, तो उस तरह के लोगों लगा लेते हैं। अंदर से भी लग जाते हैं, टूथ के अंदर से, उनको उसको लिंगुअल ब्रैकेट बोलते हैं। अब ज्यादातर तो एसएस ब्रैकेट से ही यूज होता है, जो कि हम लोग का पुराने समय से चलते आ रहा है, स्टेनलेस स्टील का। ठीक है, तो उससे एक्यूरेट आ जाता है रिजल्ट। कैविटी का मतलब किस तरीके से आप लोग इलाज करते हैं, क्या प्रोसीजर है उसका। कैविटी कैविटी तो सिंपल है। अगर अगर नस तक नहीं पहुंचा है, नस तक नहीं पहुंचा है, तो उसको कैविटी को हटा के कैविटी प्रिपरेशन होता है, कैविटी प्रिपरेशन करके वो उसका शेप बना के, फिर उसमें अलग अलग तरह के मटेरियल, जैसा भी पेशेंट, कुछ लोग चाहता है कि हमें भर देते हैं। हाँ, फिलिंग मटेरियल होता है। आजकल लेटेस्ट में कंपोजिट चल रहा है, जो कि टूथ कलर रहता है और लॉन्ग लास्टिंग भी है, तो वही हम लोग यूज करते हैं उसमें। अच्छा, दांतों में जैसे कनकनी, गर्माहट से जैसे या ठंडा ज्यादा पीने से सेंसिटिविटी होती रहती है, इसमें किस तरीके के उपाय हैं। एक तो कुछ लोग ब्रश जो करते हैं, बहुत ही हार्ड ब्रश करते हैं, आजकल देखते हैं लोगों को, बहुत जोर जोर से प्रेशर दे दे के। और कुछ पेस्ट भी जो मार्केट में है, उसका भी देख रहे हैं साइड इफेक्ट दिख रहा है। एब्रेसिव्स वाले जो होते हैं पेस्ट, वो एक बार चेक करना चाहिए लोगों को, उसके पेस्ट में एब्रेसिव्स नहीं है ना। वो एब्रेसिव्स क्या करता है, टूथ को घिस देता है। अब इनामल का लेयर हार्ड है, उसके अंदर होता है डेंटिन, जो कि उससे सॉफ्ट होता है। वहां तक अगर ऊपर का लेयर घिस के डेंटिन अगर एक्सपोज हुआ, फिर तो आपको ठंडा जरूर लगेगा। तो सबसे पहले वही, उसमें तो वही कहेंगे हम, सो ब्रशिंग वगैरह का एकदम सॉफ्ट ब्रश, और टूथपेस्ट वैसा यूज कीजिए जो 2 मिनट तक ज्यादा है। बहुत हो गया, बस टेक्निक से करना है। टेक्निक से करना है, हर जो भी बीच का एरिया है सबको क्लीन करना है, बस दाएं बाएं टूथ का सरफेस है, जितना भी ग्रूव्स टाइप का महीन महीन छोटा छोटा वो है, वो सब
दिन में मतलब लगभग कितने बार ब्रश करे तो दो सही रहेगा? 2 बार, सुबह कीजिए एक बार शाम। अब होता क्या है, रात दिन भर हम लोग खाते-पीते रहते हैं कुछ भी। अब रात को अगर ब्रश नहीं करेंगे तो वो चिपका रह जाएगा, जी। चिपका हुआ रहेगा, निकलेगा नहीं। तो कैविटी वही कैविटी है। वो कैविटी का एक जनरल फॉर्म में आप समझिए तो जैसे कि खाना हम लोग एक दिन छोड़ते हैं ना, महकने लगता है, जी। महका एसिडिक फॉर्म में आया, एसिड गलाएगा। वही है, टूथ के बीच में फंसा हुआ है, हम लोग निकाले नहीं, वो एसिडिक फॉर्म आया, वहाँ पे वो टूथ लॉस स्टार्ट करता है, फूड इनलॉजमेंट स्टार्ट, फिर कैरिज आगे बढ़ना स्टार्ट। उसी यही रीजन है कैरिज लगने का जनरल। अच्छा, आजकल तो इम्प्लांट के जो बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, यूएन डेंटल हॉस्पिटल में किस किस तरह के इम्प्लांट हो सकते हैं जो भी अपने हॉस्पिटल में जी आएंगे? जी जी जी। हमारे पास अभी इम्प्लांट का हमने कंपनी से, ओस्टियम कंपनी है, उससे हमने टाई अप किया है, ठीक ना। हमारे हमारे यहाँ लगभग 50 इम्प्लांट के अप्रोक्स डल चुका है अभी तक। तो इम्प्लांट में ये है कि इम्प्लांट का एक सिंपल मैं तरीका बताना चाहूँगा, शायद लोगों को इससे काफ़ी फायदा होगा, जागरूक हो सके। अब देखिए, सिंपल मैं बता, तो थ्योरी वगैरह लिखा हुआ है ना? नहीं सिर्फ डायग्राम से हम बताएं। अभी तक जैसे हमारे पास, आप इसको तो फोकस कीजिएगा। अभी तक देखिए, अभी तक यही चलते आ रहा था मार्केट में कि बीच में एक टूथ नहीं है, ठीक। तो हम लोग अब दांत लगवाना है, अच्छा नहीं लग रहा देखने में, तो आगे का दांत काटे, पीछे का दांत काटे, फिर इन दोनों के सपोर्ट में इस तरह से हम लोग 3 इस तरह से दांत लगा दिए, ठीक, लग गया। उन्हीं का दांत काट के, हाँ, अब आगे पीछे का दांत काटे, यहाँ पे जैसे काटे थे, कटिंग हो गया दोनों, ठीक। अब इन दोनों के सपोर्ट में हम लोग यहाँ पे टूथ लगा दिए। अब बीच में टूथ तो है नहीं अंदर, अब यहाँ तो खाली जगह अंदर अंदर। तब उससे क्या प्रॉब्लम आ रहा था, जो कि हमने भी अपने क्लिनिक पे बहुत सारा देखा, जैसे बीच में जगह नहीं है, तब यहाँ पे मसूड़ा नीचे जाने लग गया है, कुछ फंस रहा है, उसकी वजह से जिंजाइवल रिसेशन, अब देखिए इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता था मसूड़े के अंदर बीच में, ठीक है। तो अब उस चक्कर में बगल वाले दांत अंदर ही अंदर, बगल वाले दांत को भी डैमेज कर दिया, पस बन गया। तो उसके चक्कर में क्या हुआ, बगल वाला दांत को भी उखाड़ना पड़ गया, जैसे उखाड़ दिए। अब फिर अब दांत लगाना है तो इसको काटो, फिर इसके पीछे वाला काटो, एक एक करके टूथ जैसे लॉस होते चला गया, ठीक है। ये चलते आ रहा था। तो अब इसी चीज को हम लोग दूर करने के लिए ये इम्प्लांट आया है। अब इससे, अब देखिए एडजेसेंट टूथ यानी कि बगल का दांत जो है जैसे कट गया, अब इनामल एक बार कट गया दोबारा वो नेचुरल तो नहीं आएगा, ये तो उसी सब चीज को दूर करने के लिए इम्प्लांट आया है। कितने टाइप के होते हैं इम्प्लांट? एक तो बेसल इम्प्लांट है और कन्वेंशनल कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल में इमीडिएट भी है, अलग अलग तरह के TS3 TS4 करके जिस तरह का बोन है उस तरह का इम्प्लांट हम लोग प्लेस करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा थ्योरी है, डिटेल है, वो तो डिटेल, तो उसी के लिए हम लोग सिंगल दांत जैसे नहीं था पहले, आप देखे, तब हम लोग फ्लैप खोले, मसूड़ा को खोले, और इसका पूरा प्रोसीजर होता है इम्प्लांट का, ड्रिल किए, ठीक है, ड्रिल करते हैं, इम्प्लांट प्लेस किए, पैक कर दिए, ये सब फॉर्मिंग डाल दिए फॉर्मेट, फिर उसके बाद इस पे हम लोग सपोर्ट लगा के इसके ऊपर में सिंगल टूथ लगा, हम लोग अगल बगल के दांत से कोई मतलब नहीं, वो जैसा है अपना वैसा ही रहेगा, हमारा टूथ बच गया। अब देखिए बाय चांस कभी कभी होता है कि इम्प्लांट फेल हो गया, ठीक है, अगर फेल होगा तो सिर्फ इम्प्लांट फेल होगा, सिंगल बोन हम लोग दोबारा, मतलब बोन दोबारा बन सकता है, टूथ दोबारा नहीं बनेगा। तो इम्प्लांट निकालेंगे, 4-5 महीना छोड़ेंगे, फिर बोन बन जाएगा, फिर से इम्प्लांट वहां डाल देंगे, सिर्फ एक ही जगह को हम लोग यूज करेंगे बस। इम्प्लांट क्या काफी महंगा होता है? बहुत महंगा तो नहीं है, ठीक है। लोगों को थोड़ा सा ये लगता है कि जैसे सिंगल लगा रहे हैं और सिंगल में हमको इतना ज्यादा पैसा लग रहा है, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग एक दांत लगाने के लिए 3 दांत का सपोर्ट लेते हैं, अगर अच्छा दांत लेते हैं तो 5-6 हजार, 7 हजार, 8 हजार, इस तरह से एक दांत का, तो 3 का जोड़िएगा तो 20-21 हजार, तो ऐसे ही पड़ जाता है। दांत मतलब किस एलिमेंट से बना होता है? दांत अलग अलग तरह का है, मेटल का भी, PFM है, चिरकोनिया है, मेटल फ्री, आजकल TMLS चलने लग गया, मेटल जो कि MRI फ्री आने लगा है, वो भी है। तो सबका कॉस्ट अलग अलग है, जैसे लैब चार्ज करता है, तो ढंग का दांत लगाइएगा तो 5-6 हजार से कम का एक दांत नहीं। तो अब एक दांत लगने 3 दांत लगाए तो 5-6 हजार पड़ा, तो 18-20 हजार तो आपको पड़ गया। एक सिंगल इम्प्लांट भी हम लोग
लगभग 20 से 25,000 में टूथ सहित लगभग हो जाता है। और इस वही लोगों को लगता है कि हम एक में इतना खर्च कर रहे हैं। जैसे मिथ है दांत सफाई करने से कमजोर होता है, ऐसा नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अब नहीं, पहले के टाइम में होता था कि इतना एडवांसमेंट नहीं था, मशीनें नहीं थी। अब अल्ट्रासोनिक स्केलर है जो कि सिर्फ वाइब्रेट करके जो ऊपर से डिपॉजिट सिर्फ उसको आपको निकाल देगा बस, और कुछ टूथ पे कोई दिन सेंसेशन रहता है। अपने यहाँ सभी आधुनिक मशीनें लगा हुआ है। हाँ, ऑलमोस्ट सब कुछ है। इम्प्लांट का भी है सारा सेटअप हमारे पास, ऑर्थो का तो मैं करता ही हूँ, सब कुछ है। लगभग आपको ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट का हमारे पास अत्याधुनिक जो भी चाहिए सब कुछ है। लगभग सभी मशीनें जो भी आधुनिक मशीनें होती हैं यहाँ पे लगी हुई है। डॉक्टर प्रणव प्रकाश जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और लगातार कई तरह के सर्टिफिकेट इनको मिल चुके हैं, कई तरह से इनको सम्मानित किया जा चुका है। मशीनें भी देख लीजिए, जो आधुनिक मशीनें होती है वो लगाई जा चुकी है ताकि किसी भी पेशेंट को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, चाहे आपको टीथ ट्रांसप्लांट करवाना हो या टीथ आगे आपका आ गया है अंदर करवाना हो, दांतों की सफाई करवानी हो, सभी तरह की यहाँ पे जो है फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। और आपको आ जाना है मधेपुरा जिला में जो है यूएन डेंटल हॉस्पिटल मेन चौक पर ही है। जिला मधेपुरा से रंजन जसवल रिपोर्ट।